है वो? बेनाज, जैसे आप पहले भी अभी कह रहे थे, आपने अपने स्टार्टिंग स्टेटमेंट्स में कहा कि क्या वो बड़े आगे की किसी की वेट कर रहे हैं। जितना अभी तक हम पुतिन को समझ पाए हैं, जितना अभी तक वो वर्ल्ड वॉरफेयर में खेलते हैं, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में खेलते हैं, वो एकदम सीधा, जैसे कहते हैं ना कि वोल्केनो इरप्ट्स, वो पूरे लावे की वेट करते हैं और वो एकदम आके इरप्ट करते हैं। ये जो कल हुआ है, ये समझने की बात ये भी है कि पुतिन क्या जवाब दे रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। पुतिन ने अभी साइलेंस स्टैंस रखा है, लेकिन यू टेक इट फ्रॉम मी, ये साइलेंस बहुत दिन नहीं रहने वाला है। कब उमड़ेगा, कब भड़केगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो एक ऑप्टिक्स चला रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ट्रंप को समझना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या वहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं शुरू करे या कुछ नहीं शुरू करे। मैं यहाँ ना एक छोटी सी थ्योरी में जाऊंगी बेनाज। इसमें बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं जेडी वांस। जेडी वांस का अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं, थोड़ा हम इसको और स्टडी करें, तो जेडी वांस के बहुत ज्यादा सलाहकार, जिनको वो गुरु भी मानते हैं, वो रहे हैं वहां के एक अभी हैं वो जिंदा हैं, पीटर थाइल। और उनके एक जो गुरु रहे हैं वो रहे हैं रेने गरड। और रेने गरड ने आज से 100 साल पहले एक बात कर ली थी, एक इसको थ्योरी कहते हैं मिमेंटिक डिजायर्स। मिमेंटिक डिजायर्स ये होती हैं, मैं थोड़ा सा इसमें आपका वक्त लूंगी। इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज। तो भैया ये अनलिमिटेड वांट्स हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इसको पूरा कैसे करोगे? तो इसके लिए रेने गरड ने क्या बात करी कि भैया मिमेंटिक डिजायर्स में क्या करो कि जी तुम्हारी भी वांट है, तुम्हारी भी वांट है, तुम्हारी भी वांट है, तो मुझे गिल्ट ना आए, किसी को बना दो स्केपगोट। ये स्केपगोट की थ्योरी वो आज से 100 साल पहले बात कर चुके थे, जिनको गुरु मानते हैं जेडी वांस, और जेडी वांस पे बहुत रिलाई करते हैं ट्रंप। तो ये जो इस समय हो रहा है, वेनेजुएला हो गया, आपका भारत हो गया, अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल एक स्केपगोट की तरह इस समय ट्रंप यूज कर रहा है। क्योंकि देखिए, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। ऑलरेडी जब से ट्रंप के इलेक्शंस हुए हैं, 2 मेजर इलेक्शंस जो उसके बाद हुए हैं, एक आपका हुआ न्यूयॉर्क में जिसमें मेयर बन गए आपके मामदानी बन गए, और उसके बाद आपका हुआ जॉर्जिया और इधर जॉर्जिया और एक और कंट्री में भूल रही हूँ, सॉरी, वहां पे भी गवर्नर के इलेक्शन डेमोक्रेट्स के लोग जीते हैं। तो रिपब्लिकन्स को सीधा सीधा हार मिल रही है। और अब यहाँ नवंबर में जब मिड टर्म पोल्स होते हैं, तो ट्रंप की अपनी एग्जिस्टेंस का, जो उन्होंने कल अपनी स्टेटमेंट भी बोला है, रिपब्लिकन्स को बोला है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इंपीच हो जाऊं अगर तुम लोग हार जाओ तो इस समय क्यों ये स्केपगोट बन रहे हैं भारत और वेनेजुएला? स्केपगोट इसलिए, यहाँ पे ये थ्योरी इसलिए आके बैठती है कि उसको भैया अपने राइट विंग को खुश करना है। क्योंकि अगर आप डेमोग्राफिक पूरा पॉपुलेशन आंकड़ा देखें, अफ्रीका को वो कर नहीं सकता नाराज, क्योंकि 40 to 50% वोट वहां पे अमेरिका में ब्लैक्स के हैं। फिर आती है बात, सॉरी मैं ब्लैक्स वर्ड यूज कर रही हूं, बट वो अफ्रीकन ओरिजिन के हैं। तो इंडिया यहाँ पे स्केपगोट बन के आता है, वेनेजुएला यहाँ पे स्केपगोट बन के आता है कि भाई देखो, अब आप देखो वहां पे जितने टेक्नोक्रेट स्टॉप के बैठे हैं, एआई का बात है, यहाँ पे पैक्स डिप्लोमेसी की बात हो रही है, वो लोग फिर भी कोई स्टेटमेंट नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है भैया ये बार बार छेड़ा जा रहा है। तो उसी ऑप्टिक्स में ये काम सारा हुआ है, एक वर्ल्ड को मैसेजिंग देने के लिए कि लुक, डोंट मेस विद मी, अपने राइट विंग को खुश रखने के लिए कि भैया मिड टर्म पोल्स में मैं ही हूं जो तुम्हारी कंट्री को ग्रेट बना रहा हूं, मैं ही हूं जो तुम्हारे स्टैंड को आगे पूरे विश्व के आगे रख रहा हूं। तो भैया रिपब्लिकन्स को ही वोट देना है, मुझे ही कंटिन्यू करोगे तो ही ये सब पूरा का पूरा अमेरिका ग्रेट बनेगा। तो ये सब उस समीकरण में ट्रंप यानी कि अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स सुलझा रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर जोशी, आपको लगता है कि वाकई में इंटरनल पॉलिटिक्स